नमस्कार छात्रों, आज हम ध वर्ण के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। यह ध वर्ण है। ध से पहले हमने कौन सा वर्ण सीखा था? द वर्ण। द से दरवाजा, द से दरी। अब जो द वर्ण सीखा तो द के बाद द आता है, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। यहाँ पर जो आप ये बीच में वर्ण देख रहे हैं, ये है द। ऐसा एक वर्ण हमने सीखा है जो बिल्कुल इसी प्रकार से दिखाई देता है। वह वर्ण कौन सा था? घ, घर का घ। ठीक है। यहाँ पर ये जो वर्ण है ये है ध, धनुष का ध। घ हम कैसे लिखते थे? इस तरह से लिखते थे घ, और द इस प्रकार से लिखेंगे। ये है धनुष का द। घ और ध में क्या फर्क है? ये जो ऊपर वाली लाइन है और ये दोनों लाइन में फ़र्क है। ये लाइन ऊपर तक होती है, जो यहाँ पर दोनों जगह पर टच होती है, लेकिन ध के अंदर ये लाइन थोड़ी छोटी होती है। ये धनुष का ध है, जिसे गुजराती में कैसे लिखा जाता है? ये रहा धनुष का द। ठीक है। इस प्रकार से हिंदी में लिखा जाता है, और ठीक वैसे ही गुजराती में लिखा जाता है। ठीक है। तो ये है धनुष का द। बीच में जो वर्ण है ये है धनुष का द है। यहाँ पर जो लिखा है ये धनुष, यहाँ पर बिंदु दिए है, इसे हमें मिलाकर ध वर्ण लिखना है। ये गुजराती में लिखा है धनुष। ये चित्र है, यह चित्र धनुष का है। धनुष तो आपने देखा होगा। ठीक है। तो ये है द, धनुष का द। अब द कैसे लिखा जाता है वो हमने देखा। अब बाकी वर्णों में से द को पहचानने के लिए कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, तो उसे भी हम देखते हैं। द ढूंढकर उस पर गोला बनाओ, द शोधी तेना ऊपर गोल बनाओ। यहाँ पर कई सारे वर्ण हैं। इन सभी वर्णों को ध्यान से देखना है, और इन वर्णों के अंदर द वर्ण को हमें पहचान कर इसके ऊपर गोला करना है, यानी गोल बनावानुं छे। तो पहला वर्ण है वह धनुष का द है, इसके ऊपर हम गोल कर देंगे। फिर जहाज का ज है, इसके बाद धनुष का ध, तो इसके ऊपर हम गोल कर देंगे। फिर बकरी का ब, भगत का भ है, इसके बाद धनुष का ध, तो इसके ऊपर हम गोल कर देंगे। छाते का छ, कमल का क, हल का ह, बाण का अण, इसके बाद धनुष का ध, तो इसके ऊपर भी हम गोल कर देंगे। घर का घ, चम्मच का च, और धनुष का द। तो इस तरह यहाँ पर जो भी वर्ण दिए हैं, सभी वर्ण में से हमें द को पहचान कर इसके ऊपर सर्कल करना है, इसके ऊपर गोल बनाना है। ठीक है। आगे है पढ़ो, यानी वाँचो। क्या पढ़ना है आपको? द, ये वर्ण पढ़ना है। द से धनुष, द से धनुष। इस तरह से आपको इसे तैयार करना है। इसके बाद रंग भरो, यानी रंग पूरो। ये जो द वर्ण है इसमें आपको रंग भरने हैं, आपको जो अच्छा लगे। फिर बिंदुओं को मिलाओ, टपकाने जोड़ो। यहाँ पर नीचे बिंदु दिए हैं, इसे आपको ज्वाइन करते हुए, जोड़ते हुए एक वर्ण लिखना है। कौन सा? द वर्ण। इसके लिए यहाँ पर नंबर दिए हैं, नंबर के अनुसार आप लिखते जाइए। जैसे 1 नंबर से शुरू करेंगे, 1 से 2 तक जाएंगे, 2 से 3, फिर 3 से इस प्रकार से 3 के बाद 4। तो ये क्या बन जाएगा? द वर्ण। द से धनुष। अब यहाँ पर नीचे पढ़ो और लिखो, इसमें हमें द वर्ण लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है।
बार बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो द वर्ण हम आसानी से सरलता से लिख सकते हैं। जैसे ये जो बिंदु है इसे मिलाते जाइए। द से धनुष, इसे बोलते भी जाना है और लिखते भी जाना है। द से धनुष, द से धनुष। ठीक है, यहाँ पर हमें कौन सा वर्ण लिखना है? द। हम आज यहाँ पर द वर्ण सीखते हैं तो उसी की प्रैक्टिस करेंगे ना। द से धनुष, 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 द से धनुष। इस तरह से हमें द वर्ण लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है, तो ये था द वर्ण, द से धनुष होता है। अब यहाँ पर ध को ध से शुरू होने वाले चित्र से जोड़ो। ध ने ध થી શરૂ થતા चित्र સાથે जोड़ो। यहाँ पर बीच में कौन सा वर्ण है? द। उसके आसपास देखिए कुछ चित्र दिए हैं। चित्र के नीचे शब्द है और हमें क्या करना है? चित्र को ध्यान से देखना है और जो शब्द है वह भी पढ़ना है। और अगर शब्द का पहला वर्ण, पहला अक्षर ध है तो हम इसे द के साथ मिला देंगे। अगर द नहीं है तो नहीं मिलाएंगे। तो इसी प्रकार पहला चित्र देखते हैं। धड़, धड़ यानी गर्दन का नीचे का हिस्सा और कमर से ऊपर का हिस्सा, એટલે કે ગળાથી નીચેનો ભાગ અને કમરથી ઉપરનો ભાગ, વચ્ચેનો જે આપણો શરીરનો ભાગ છે એને हिंदीમાં શું કહેવાય? ધડ। तो यहाँ पर ये क्या है? धड़ है। तो धड़, पहला वर्ण कौन सा है? द। तो हम इसे मिला देंगे। फिर दरवाज़ा यानी कि बारणों, तो उसमें द से शुरू होता है तो हम नहीं मिलाएंगे। फिर धनुष, धनुष द से शुरू होता है तो हम इसे मिला देंगे। फिर है तलवार, त ल वार, पहला वर्ण त आता है तो हम नहीं मिलाएंगे। धरती, धरती यानी जिस पर हम रहते हैं, धरती ध से शुरू होता है तो हम इसे मिला देंगे। फिर है दजा, ये जो है दजा, उसमें भी पहला वर्ण द है तो हम इसे मिला देंगे। फिर ढाल, ढाल ढ से शुरू होता है, हमें तो ध से शुरू होने वाले शब्दों के साथ मैच करना है, मिलाना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 4 ऐसे चित्र है जिनकी शुरुआत ध से शुरू होती है, जिसमें धड़, धनुष, धरती और ध्वजा है। इसके बाद आगे है ध के नीचे रेखा खींचो, ध ने नीचे लिटी करो। यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्द को हमें पढ़ना है और इसमें जहाँ पर भी द वर्ण आता है इसे पहचान कर इसके नीचे रेखा खींचनी है। जैसे पहला है धन, धन यानी पैसा, रुपया, उसमें द है तो इसके ऊपर हम यहाँ नीचे रेखा खींचेंगे। इधर, उसमें भी द है तो इसके नीचे रेखा खींचेंगे। धरती, उसमें भी द है तो इसके नीचे रेखा खींचेंगे। धतूरा, उसमें पहला वर्ण द है तो उसके नीचे रेखा खींचेंगे। उधर, उसमें भी द है। और दब्बा, दब्बा यानी डाग, उसमें भी द है। तो इस तरह से यहाँ पर शब्द के अंदर द वर्ण को हमने पहचान कर इसके नीचे रेखा करनी है। बाद में है ध से अलग वर्ण पर गलत करो, ध थी जुदा अक्षर ऊपर खोटू करो। हमें क्या करना है? नीचे कई सारे वर्ण हैं, सभी वर्णों को ध्यान से देखना है, पढ़ना है और ध से अलग वर्ण है इसके ऊपर हमें गलत का चिन्ह करना है, ध के ऊपर नहीं, ध से अलग वर्ण पर। जैसे कि पहले में देखिए क्या है द, तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। फिर है
बतख का ब, तो इसके ऊपर हमें क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये द से अलग है। फिर ध, तो इसके ऊपर नहीं, म, ये भी ध से अलग है, तो इसके ऊपर गलत का चिन्ह कर देंगे। फिर द, न जो अलग है, ग, फिर द आता है, इसके बाद छ, इसके बाद द है, फिर थ, व, ब के बाद ग, द और ये ग है। तो इस तरह से यहाँ पर ध वर्ण को हमने पहचान कर बाकी सभी वर्णों के ऊपर हमें गलत का चिन्ह करना है। तो ये सभी जो हमने प्रश्न देखे उन सब में हमें ध वर्ण को पहचानना है। अब यहाँ पर है पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। यहाँ पर जो चित्र दिए हैं उसे ध्यान से देखना है और याद कर लेना है। जैसे कि पहला चित्र किसका है, दजा, इसे गुजराती में भी दजा ही कहते हैं। देखो नीचे लिखा है द जा, तो यहाँ पर जा है, जो बिंदु वाला द है इसे हमें मिलाकर पूरा द लिखना है। और जा, यहाँ पर जा लिखा है, आगे खाली स्थान है, तो खाली स्थान में हम कौन सा वर्ण लिखेंगे, दजा। दजा का पहला वर्ण यानी द, इसके बाद दड़, ये जो लिखा है द ड, तो यहाँ पर भी ध वर्ण लिखेंगे। और जो यहाँ ड लिखा है आगे चित्र का पहला वर्ण द लिखेंगे। ठीक है, तो शब्द पूरा हो जाएगा दौड़। इसके बाद है धनिया, धनिया यानी दाना, ये जो है धनिया लिखा है, यहाँ पर भी हम द लिखेंगे। नी या लिखा है, द वर्ण बाकी है, तो हम यहाँ पे द लिखेंगे और शब्द पूरा हो जाएगा धनिया। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, धब्बा, इसे कहते हैं धब्बा यानी दाग, धब्बा, यहाँ द लिखेंगे, यहाँ पर द वर्ण बाकी है, तो शब्द पूरा होगा धब्बा। इस तरह से यहाँ पर हमें चित्र को पहचान कर इसका पहला वर्ण लिखना है। तो दजा, दड़, धनिया या धब्बा, इन चार में से कोई भी चित्र है तो आपको इसके नीचे कौन सा वर्ण लिखना है, द, धनुष का द। तो द से धनुष होता है, उसी प्रकार द से दजा, द से दड़, द से धनिया, द से धब्बा, ये चित्र भी है जो द से शुरू होते हैं। फिर शब्द में से द ढूंढकर उस पर गोला बनाओ, शब्द माथी द शोधी तेना ऊपर गोल बनाओ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, द पहचान कर इसके ऊपर गोला करना है। जैसे कि एक उदाहरण दिया है दतुरा, उसमें द के ऊपर गोल बना है, उसी प्रकार बाकी जो शब्द है उसमें भी हमें द वर्ण को पहचान कर इसके ऊपर गोला करना है। जैसे कि पहला यह है धन, धन में पहला वर्ण है द, तो इसके ऊपर हम गोल कर देंगे। फिर है धरती, उसमें द है पहला ही वर्ण, तो इसके ऊपर हम गोल बनाएंगे। फिर धमकाना, उसमें भी पहला ही है, तो इस तरह से हम गोल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने शब्द में से द वर्ण को पहचान कर इसके ऊपर गोला बनाया। तो आज हमने द वर्ण के बारे में परिचय प्राप्त किया। द वर्ण कैसे लिखा जाता है, उनके लिखने का अभ्यास